गुड नून स्टूडेंट्स। चलिए आज आप लोग जितने भी 11th क्लास के जो बच्चे हैं, जो आज 29 तारीख को जो अभी आप फर्स्ट सिटिंग में जो आज का जो नवंबर महीने का जो मंथली एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री इतिहास विषय का आप परीक्षा दे चुके हैं। और अब इस वीडियो में आपको इतिहास विषय का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके सही प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा, जिसको आप मिला लीजिए। कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही उत्तर दिया अब टिक कर लीजिए। और अगली कक्षा में या जब अगले क्लास में जब मेरे पास स्कूल में मिलिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। चलिए मिलाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मानव कहा गया है। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं तो आधुनिक मानव होमो सेपियंस को कहा गया है। विकल्प में आप देखिए डी विकल्प जो है होमो सेपियंस जिसका तात्पर्य होता है बुद्धिमान। क्या तात्पर्य होता है? बुद्धिमान। होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो सही उत्तर होता है पहला का, आधुनिक मानव कहा गया होमो सेपियंस का। सही उत्तर होगा डी। दूसरा प्रश्न है हम्मुराबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्मुराबी जो थे ये बेबीलोन के एक राजा थे। हम्मुराबी एक महान राजा जिन्होंने 1792 से 1750 ईस्वी तक शासन किया था, 20 ईस्वी पूर्व। हम्मुराबी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम्मुराबी कौन थे? बेबीलोन के राजा। ये कहाँ के राजा थे? बेबीलोन के महान राजा हुए थे। कब से कब तक? 1792 से 1750 ईस्वी पूर्व तक ये राज किए थे। और इन्होंने बेबीलोन में एक कानून संहिता बनाया था जो पत्थरों पर या फिर पत्थरों को पका करके उस पर बनाया गया था। कागज़ पर नहीं बल्कि ये पत्थरों पर लिखा गया एक संहिता था, कानून संहिता, जिसको कि हम्मुराबी ने बनाया था। तो हम्मुराबी ने जो कि राजा थे बेबीलोन के, उन्होंने एक हम्मुराबी कानून संहिता बनाया था 1792 ईस्वी से 1792 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। दूसरा का सही उत्तर होगा ए। हम्मुराबी क्या था? कानून संहिता। और वो एक बेबीलोन के राजा थे। कीलकारी लिपि या कीलाक्षरी लिपि किस सभ्यता की देन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेसोपोटामिया सभ्यता। कीलकारी या कीलाक्षरी लिपि जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, यानी सही उत्तर सी। लेडी ऑफ वर्का जो आप लोग देखते हैं कानून के रूप में, जो एक लेडी है जो तुला हाथ में लिए रहती है, लेडी ऑफ वर्का, इसकी मूर्ति किस चीज़ से निर्मित है? ये संगमरमर से बना हुआ है लेडी ऑफ वर्का की मूर्ति। सही उत्तर ए। कन्फ्यूशियस बहुत ही चीन के एक महान सुधारक जो एक पेशे से शिक्षक थे। तो ये कहाँ के थे कन्फ्यूशियस? चीन के। पांचवा प्रश्न का विकल्प सही उत्तर चीन के थे वो कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? कन्फ्यूशियस बहुत ही एक महान समाज सुधारक जो पेशे से एक शिक्षक थे। इनका पेशा क्या था? शिक्षक, एक महान दार्शनिक। इनका जन्म देखिएगा कब हुआ था? 551 ईस्वी पूर्व हुआ था इनका जन्म, चीन के शानडोंग में। कहाँ में? चीन में हुआ था। जगह का नाम था शानडोंग। सांगडोंग में इनका जन्म हुआ था 551 ईस्वी पूर्व, कन्फ्यूशियस का जन्म। तो चीन के एक महान दार्शनिक और शिक्षक पेशे से। कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? लाओत्सो और कन्फ्यूशियस ये दोनों चीन के महान समाज सुधारक थे। तो ये चीन के। पांचवा का सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किस सभ्यता में शुरू हुआ? विकल्प है यूनान, रोम, चीन और मेसोपोटामिया। तो चीन। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ चीनी सभ्यता की देन है। और भारत में ध्यान कीजिएगा, भारत में भी याद कर लीजिएगा, भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ हुआ था भारत में, और ऐसे शुरुआत इसकी चीन में। सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, पेज पलट लीजिए। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? झूलते बाग देख लीजिए। हैंगिंग गार्डन आर द गिफ्ट ऑफ विच सिविलाइजेशन? बेबीलोनिया सभ्यता की देन है। सही उत्तर डी।
झूलते बाग बेबीलोनियन सभ्यता की देन है, नहीं सही, ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु कौन थे? बहुत ही महान ये अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु दार्शनिक थे। अरस्तु क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। सही उत्तर डी। जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर? अगस्टस सीजर, अगस्टस नहीं, ये जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई का महीना पड़ा है, तो सही उत्तर ए। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत ही महान व्यक्ति थे प्लेटो। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक था द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना प्लेटो ने लगभग 380 ईस्वी पूर्व लिखे थे प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक। अगला ऑप्शन देखने में लग रहा है पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स उनकी पुस्तक नहीं है, पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। पॉलिटिक्स की इनकी पुस्तक है, अरस्तु द्वारा लिखा गया है पॉलिटिक्स, लेकिन प्लेटो द्वारा लिखा गया पुस्तक इनमें से है द रिपब्लिक, यानी सही उत्तर 10वां का ए। चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था? चीन की महान दीवार शी हुआंगटी या चीन शी हुआंग एक ही है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। चीन के महान दीवार का निर्माण शी हुआंगटी ने लगभग 300 ईस्वी पूर्व शुरू किया था। 300 ईस्वी पूर्व शुरू किया था और इसको बनाने में लगभग 1800 वर्ष लगे। 1800 वर्ष लगा और पूरा कब हुआ? पूरा हुआ मिंग वंश, चीन के जो मिंग वंश के राजा थे उनके शासनकाल में पूर्ण हुआ चीन का दीवार। विश्व के 7 अजूबों में से एक है चीन की दीवार। चीन की सुरक्षा के लिए शी हुआंगटी या चीन शी हुआंग ने इसको 300 ईस्वी पूर्व बनाया था। तो सही उत्तर 11 का शी। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंगेज खान, कुबलाई खान नहीं, चंगेज खान ने लगभग 1206 ईस्वी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था। सही उत्तर सी। कुरीलताई क्या था? अगला प्रश्न है 13वां। कुरीलताई क्या था? ये मंगोल सरदारों की एक सभा का नाम था कुरीलताई। 13वां का सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? सुनहरा गिरोह एक संगठन था जिसकी गठन चंगेज खान का पुत्र था जोची कौन था? ये चंगेज खान का पुत्र था। चंगेज खान का यह बेटा था, पुत्र था। इसने ही, जोची किसका था बेटा? चंगेज खान का। इसने ही सुनहरा गिरोह का स्थापना किया था। तो सही उत्तर 14वां का डी। 15वां गुरगेन अर्थात शाही दामाद किसकी उपाधि थी? तैमूरों की उपाधि थी शाही दामाद। सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है मार्को पोलो चीन में किसके दरबार में आया था? मार्को पोलो चीन में कुबलाई खान के दरबार में आया था। मार्को पोलो चीन में लगभग 1271 ईस्वी में कुबलाई खान के दरबार में मार्को पोलो आया था। सही उत्तर ए। हेरोडोटस कौन था? बहुत ही इतिहास के जनक जिनको कहते हैं। हेरोडोटस क्या है? इतिहास का जनक, आप लोग जानते होंगे। इतिहास का जनक हेरोडोटस एक इतिहासकार थे। ये कहाँ के थे? यूनानी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 484 ईस्वी पूर्व। जन्म कब हुआ था? 484 ईस्वी पूर्व हुआ था इनका जन्म। हॉलिकॉर्नासस, कहाँ जन्म हुआ था? यूनान के हॉलिकॉर्नासस में इनका जन्म हुआ था। हॉलिकॉर्नासस में इनका जन्म 484 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो हेरोडोटस क्या थे? एक इतिहासकार थे। सही उत्तर बी। अगला है असीरिया का साम्राज्य का पतन का क्या कारण था? असीरिया का साम्राज्य का पतन का कारण था यहाँ पर जो फारसी और नौ बेबीलोनियन लोग जो थे आक्रमण किए थे। बाहरी आक्रमण के कारण असीरिया साम्राज्य का पतन हो गया। तो सही उत्तर सी। अगला है रोमन चर्च का प्रधान कौन था? रोमन चर्च का प्रधान पोप, जो कि पापा शब्द से बना है पिता।
तो सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है बी, ग्लैडिएटर कौन था? ग्लैडिएटर एक दास पहलवान थे जिसका प्रयोग लोग युद्ध में करवाते थे पैसा दे करके, तलवारबाजी में ये सब में माहिर थे ये दास पहलवान लोग, यही ग्लैडिएटर कहलाते थे। सही उत्तर ए 20वां का। 21वां, शार्लमा जो कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का एक महान राजा था। शार्लमा, इसके पतन के बाद ही यूरोप में अंधकार युग छा गया था। शार्लमा 768 से लगभग 814 ईस्वी पूर्व तक, नहीं 814 ईस्वी तक ये शासन किया था शार्लमा। बेजेंटाइन साम्राज्य का एक राजा था, महान राजा शार्लमा। ये फ्रैंक जाति का, फ्रांस का था राजा। कहाँ का था? फ्रांस का। सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है, पुस्तक से है, द कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? द कैंटरबरी टेल्स की रचना जाफरी चौसर। सही उत्तर क्या होगा? 22वां का सही उत्तर चौसर, पूरा नाम जाफरी चौसर। जाफरी चौसर ने किया था। सही उत्तर ए। सप्तवर्षीय युद्ध या 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। देख रहे हैं, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें 1756 से 1763 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा गया था। 1756 से 1768, 7 वर्ष। देखिए 56 से 63 तक 7 वर्षों तक युद्ध हुआ था। प्रश्न है, सॉरी ये सप्तवर्षीय युद्ध नहीं है, 100 वर्षीय युद्ध है। सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध नहीं है। अगला है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड के दो प्रमुख राजवंश लैंकेस्टर और यॉर्क के बीच 1455 से 1485 ईस्वी के बीच हुआ था। 1455 से 1485 ईस्वी के बीच ये एक मतलब साम्राज्य में अपने मतलब सत्ता स्थापित करने के लिए हुआ था। एक दो वंशों के बीच, इंग्लैंड के दो प्रमुख राजवंशों के बीच हुआ था, लैंकेस्टर और यॉर्क राजवंशों के बीच इंग्लैंड में। सही उत्तर ए। इसके बाद है, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार भूमि था। सही उत्तर ए। अगला है, पियर्स प्लाउमैन के लेखक कौन थे? पियर्स प्लाउमैन के लेखक लैंगलॉर्ड। पियर्स प्लाउमैन के लेखक लैंगलॉर्ड। सही उत्तर सी। अगला है 27वां प्रश्न, सैलिसबरी कैथेड्रल कहाँ स्थित है? ये इंग्लैंड में स्थित है। सही उत्तर ए। डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखा गया था। सही उत्तर ए। और बिशप और पादरी का संबंध फ्रांस के प्रथम वर्ग से है। प्रथम वर्ग में आते हैं पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन और तीसरे वर्ग में मध्यम वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन और तीसरे वर्ग में मध्यम वर्ग। तो बिशप और पादरी का संबंध प्रथम वर्ग से है। सही उत्तर ए। और फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ये फ्यूड जो है ये एक जर्मन शब्द है। ये कैसा शब्द है? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। तो 30वां का सही उत्तर आप देखें बी। आपने 30 प्रश्नों का विकल्प में आपको हम बता दिए कौन सही उत्तर होगा। आप मिला लीजिए कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए। और एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि आपको विभिन्न प्रश्नों का सही उत्तर के साथ साथ इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों को बताया। मैं इसके आज़ाद एक बार फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इस तरह का वीडियो मिलते रहे आपको, जिससे आपको लाभ मिलते रहे। और आप चैनल को देखें, इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। गुड बाय।